मूवी शुरू होती है 1959 से। उधर हम लुसिंडा को देखते हैं जो अपने स्कूल यार्ड में खड़ी थी, लेकिन बाकी स्टूडेंट से वो थोड़ा परेशान दिख रही थी। उनकी टीचर मिस टेलर सभी बच्चों को क्लासरूम में बुलाती है, पर लुसिंडा को ये सुनाई नहीं देता। फिर जब सभी बच्चे क्लासरूम में आ जाते हैं तब मिस टेलर कहती है लुसिंडा की टाइम कैप्सूल का आइडिया सिलेक्ट हुआ है। देन टीचर सभी बच्चों को कुछ ड्रॉ करने के लिए कहती है, लेकिन जब वो लुसिंडा का पेपर कलेक्ट करने आती है तब देखती है वो कंटिन्यूअसली अपने पेपर पे नंबर्स लिखते जा रही है। टीचर्स उसके और बाकी सभी का पेपर कलेक्ट कर लेती है। फिर प्रिंसिपल कहते हैं इन सभी स्टूडेंट्स वर्क को उस कैप्सूल के अंदर भर के जमीन के नीचे दफनाया जाएगा और इसे 50 साल बाद खोला जाएगा। फिर इस कैप्सूल को दफना दिया जाता है। मिस टेलर पीछे मुड़ के देखती है तो उधर लुसिंडा खड़ी थी, लेकिन सेकेंड टाइम देखने पर वो उधर नहीं थी। तब वो लोग उसे ढूंढने लगते हैं एंड काफ़ी देर ढूंढने के बाद वो क्लोजेट के अंदर मिलती है। क्लोजेट के दरवाजे के ऊपर स्क्रैच करके वो नंबर्स लिख रही थी, इसलिए उसकी उंगलियों में खून लगा हुआ था। लुसिंडा बार बार मिस टेलर से कहती है उस आवाज़ को बंद करने के लिए जो उसकी दिमाग में चल रही है। इसके 50 साल बाद हम जॉन को देखते हैं जो अपने टेलीस्कोप के थ्रू देख रहा था। देन अपने बेटे किलेब से कहता है आओ आके तुम भी एक बार देख लो। फिर किलेब अपने रूम में जाकर टीवी देखने लगता है तो जॉन आके उसे सोने के लिए कहता है। इस पे किलेब कहता है कल स्कूल का 50th एनिवर्सरी है तो एक भी क्लास नहीं होगा। लास्ट ईयर उसकी मॉम की मौत हो गई थी, तब से जॉन अकेले ही अपने बेटे का देखभाल करता है। जॉन MIT में प्रोफेसर है और वो एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ाता है। फिर वो उसके फ्रेंड फिल से मिलता है जो एक कॉस्मोलॉजिस्ट है। कुछ देर बाद जॉन को याद आता है कि उसे उसके बेटे के स्कूल में जाना है उस फंक्शन को अटेंड करने के लिए। वो थोड़ा लेट पहुंचता है, लेकिन तब भी फंक्शन चल रहा था। इसके कुछ देर बाद मिस टेलर इधर आती है और उस रिबन को काटती है। फिर उस टाइम कैप्सूल को जमीन के अंदर से बाहर निकाला जाता है। फिर इसे खोलने पर मिस टेलर सभी बच्चों में एनवेलप्स डिवाइड कर देती है। केलेब को लुसिंडा का एनवेलप मिला था। वो सबसे थोड़ा दूर जाकर इस एनवेलप को ओपन करता है। तब वो नोटिस करता है एक मिस्टीरियस फिगर उसी को देख रहा है और इसी दौरान उसके कानों में एक व्हिस्परिंग साउंड भी सुनाई देती है। दिन उसी रात जॉन जब किचन में काम कर रहा था तब केलेब उससे पूछता है क्या इस वीकेंड पे वो अपने फ्रेंड के घर रात को रुक सकता है। जॉन कहता है वो सोच के बताएगा। वो नोटिस करता है केलेब के बैग में लुसिंडा का पेपर है तो जॉन कहता है कल तुम इसे रिटर्न कर देना। अब केलेब अपनी मॉम की वीडियो देखते हुए सो जाता है। देन जॉन फिर से एक बार लुसिंडा के नंबर्स को देखने लगता है। ये नंबर्स उसे जाना पहचाना सा लगता है तो इसे व्हाइट बोर्ड में लिख लेता है। उसे इधर एक डेट 9/11/2001 और एक नंबर 2996 मिलता है। अब 9/11 में जो इंसिडेंट हुआ था वो उसे नेट में सर्च करता है तो उसे पता चलता है उसमें 2996 लोगों की मौत हुई थी। जॉन फिर से नंबर्स को व्हाइट बोर्ड में लिखकर अदर डेट्स को चेक करने लगता है तो पिछले 50 सालों में जो जो इंसिडेंट हुए थे उसे उनके डेट्स और विक्टिम्स का एक पैटर्न मिल जाता है। अगले दिन वो अपने फ्रेंड फिल को इसके बारे में बताता है। वो कहता है पिछले 50 सालों में जो जो मेजर डिजास्टर्स हुए हैं उनके साथ ये नंबर्स मैच कर गए हैं, बस ये लास्ट के 3 नंबर्स किसी से मैच नहीं हो रहे हैं। लेकिन इस नंबर से पता चलता है कि अगले इंसिडेंट में 81 लोगों की मौत होने वाली है, बट फिल उसकी बातों पर बिलीव नहीं करता। वो कहता है ये सब तुम्हारी इमेजिनेशन है। तब जॉन गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है और मिस टेलर से मिलने जाता है। मिस टेलर उसे लुसिंडा और उस टाइम कैप्सूल के बारे में बताती है। वो ये भी कहती है उस दिन लुसिंडा हमें एक क्लोजेट के अंदर मिली थी और क्लोजेट के दरवाजे पे उसने कुछ नंबर्स लिखे थे, पर इन नंबर्स का मीनिंग क्या है वो हमें कभी भी समझ में नहीं आया था। जॉन उनसे लुसिंडा का एड्रेस मांगता है, पर मिस टेलर कहती है कुछ सालों पहले लुसिंडा की मौत हो गई है। देन घर वापस जाके जॉन फिर से उन नंबर्स के ऊपर काम करने लगता है और तब केलेब बाहर खेल रहा था। तब फिर से वही मिस्टीरियस फिगर्स उसे दिखाई देते हैं। वो लोग उसे एक ब्लैक स्टोन देते हैं। जॉन विंडो से ये सब देख रहा था। वो फौरन भागते हुए बाहर आता है, लेकिन तब तक ये लोग यहाँ से जा चुके थे। कुछ देर बाद जॉन की सिस्टर उनसे मिलने आती है। वो कहती है अगर तुम्हें बाहर कहीं जाना है तो जाओ, तब तक मैं केलेब का ध्यान रखती हूँ। लेकिन जॉन कहता है मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, तुम अभी यहाँ से जा सकते हो। दिन रात को वो न्यूज में चेक करता है कि कहीं कोई ऐसा इंसिडेंट तो नहीं हुआ जहाँ 81 लोगों की मौत हुई है। ये देखते हुए वो सो जाता है। फोन की रिंग सुनकर जॉन की नींद खुलती है। केलेब पूछता है आप मुझे स्कूल से पिकअप करने क्यों नहीं आए। जॉन कहता है 10 मिनट के अंदर वो पहुंच रहा है, लेकिन ट्रैफिक जैम में फंस जाता है। अब जीपीएस में ऑल्टरनेट रास्ता सर्च करते टाइम वो नोटिस करता है लुसिंडा के पेपर में जो अनआइडेंटिफाइड नंबर्स थे दरअसल वो एक लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे और अभी जॉन का लोकेशन वही है जहाँ वो इंसिडेंट होने वाला है। दिन वो जाकर पता करता है ये रोड जैम किस लिए हुआ है, कहीं किसी की मौत तो नहीं हुई है, पर इधर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। एक ऑफिसर उसे अपनी कार में जाकर बैठने के लिए कहता है
है और तभी एक एरोप्लेन अपना कंट्रोल खोकर इधर क्रैश हो जाता है। जॉन फौरन उधर भागते हुए जाता है और लोगों की मदद करने लगता है। देन घर वापस आकर देखता है उसकी सिस्टर टीवी पे ये न्यूज़ ही देख रही है। वो केलेब को ऊपर भेज देती है ताकि वो जॉन के साथ अकेले में बात कर सके, लेकिन केलेब अपने डैड को लेकर परेशान था। वो उनसे पूछता है ये सब क्या हो रहा है, पर जॉन को नहीं पता वो अपने बेटे को क्या जवाब देगा। कुछ देर बाद फिल जॉन से मिलने आता है और ये दोनों फिर से नंबर्स को लेकर बात करने लगते हैं। जॉन को नहीं लगता ये कोई दुर्घटना थी, क्योंकि वो तब उधर ही खड़ा था। फिल को भी लगने लगा था कि इन नंबर्स का कुछ तो मीनिंग है, पर अभी तक वो फुल्ली कन्विंस नहीं हुआ था। लुसिंडा के पेपर में अभी भी 2 नंबर्स है जो अनआइडेंटिफाइड है। जॉन को लगता है ये नंबर्स अगले दुर्घटना के संकेत है। देन फिल के चले जाने के बाद वो मिस्टीरियस फिगर फिर से जॉन के घर के सामने आता है। वो केलेब के रूम के अंदर आता है और इन फ्यूचर बहुत ही बुरा होने वाला है ये उसे दिखाता है। पूरी दुनिया में आग लगने वाली है। केलेब ये देखकर डर जाता है और चिल्लाने लगता है। जॉन सोचता है शायद उसने कोई बुरा सपना देखा है, लेकिन वो नोटिस करता है घर के बाहर वो मिस्टीरियस फिगर खड़ा है। जॉन उसके पीछे भागते हुए जाता है, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाता। अगली सुबह जॉन लुसिंडा के घर पे जाकर देखता है लुसिंडा की बेटी और पोती कहीं जा रही है। वो उन्हें फॉलो करते हुए म्यूजियम में पहुंच जाता है। फिर अपने बेटे से कहता है जाओ जाके लुसिंडा की पोती एबी के साथ दोस्ती करो। इसी मौके का फायदा उठा के जॉन लुसिंडा की बेटी डायना के साथ बात करता है और उसे कॉफी पीने के लिए इनवाइट करता है। जॉन कहता है उसका बेटा उसी स्कूल में पढ़ता है जहां लुसिंडा पढ़ती थी और उसने सुना है जो भी मेजर इंसिडेंट्स होने वाले हैं उसके बारे में लुसिंडा को पहले से ही पता चल जाता था। डायना ये सुन के अपसेट हो जाती है और अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जाने लगती है। तब जॉन उसे उस प्लेन दुर्घटना के बारे में बताता है और कैसे उस पेपर में लिखे डेट और विक्टिम्स के नंबर्स एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं ये भी कहता है। लेकिन कल और 19 अक्टूबर को जो इंसिडेंट होने वाले हैं जॉन उसे रोकना चाहता है और इसलिए उसे डायना की मदद चाहिए। लेकिन डायना इस बारे में कुछ भी कहना नहीं चाहती और वो एबी को लेकर यहाँ से चली जाती है। जॉन फिर भी उसे फॉलो करता है और उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है। वो कहता है शायद इन सब के साथ उसका बेटा केलेब रिलेटेड है, शायद वो किसी खतरे में है। लेकिन डायना फिर भी कहती है वो इस बारे में कोई भी मदद नहीं कर सकती। फिर रात को वो न्यूज़ में देखता है यूनाइटेड स्टेट्स के मेजर सिटीज में टेररिस्ट अटैक होने वाले हैं। इसी दौरान कुछ मिस्टीरियस फिगर बाहर से उनके घर के ऊपर नजर रखे हुए थे। जॉन उन नंबर से लोकेशन को फाइंड करता है। फिर एक पे फोन में जाकर FBI को कॉल करके कहता है कल न्यूयॉर्क के किस किस जगह पे टेररिस्ट अटैक होने वाले हैं। अगली सुबह वो अपने बेटे को अपनी सिस्टर के पास छोड़ के जाता है और कहता है उसे न्यूज़ देखने मत देना। देन वो FBI के ऑफिस में जाता है पता करने कि उन्हें कुछ मिला है या नहीं, लेकिन वो लोग उल्टा जॉन पे ही शक करते हैं और उसे अरेस्ट करने जाते हैं। तब जॉन एक सबवे के अंदर भागते हुए चला जाता है और भीड़ में खो जाता है। उधर उसे एक आदमी के ऊपर शक होने लगता है। जॉन इस आदमी को चेस करता है और ये दोनों ही ट्रेन में चढ़ जाते हैं। इसी दौरान पुलिस भी इधर आ जाती है और वो लोग भी इन्हें चेस करते हैं। जॉन को एक औरत और उनका बच्चा दिखता है तो वो उनसे कहता है अगली स्टेशन पे ट्रेन से उतर जाना। भागते भागते ये लोग लास्ट डब्बे में पहुंच चुके थे और तब इधर पुलिस भी आ जाती है। जॉन कहता है हमें उस आदमी को रोकना होगा, वो ट्रेन से भागना चाहता है। और तभी उस आदमी के कोट से DVDs निकल आते हैं जो उसने चोरी किए थे। वो कहता है ऐसा वो फिर कभी नहीं करेगा। दरअसल ये एक चोर है और जॉन को पुलिस समझकर यहाँ से भाग रहा था। तभी अचानक सबवे के अंदर और एक ट्रेन ट्रैक से उतर जाती है और जॉन की ट्रेन की तरफ तेजी से आने लगती है। जॉन इसे देखते ही सभी पैसेंजर से कहता है जल्द से जल्द इस ट्रेन से उतर जाओ और तभी वो ट्रेन आके इस ट्रेन से क्रैश कर जाती है। इससे काफ़ी पैसेंजर्स मारे जाते हैं और बहुत लोग घायल होते हैं। फायरमैन आकर सभी को रेस्क्यू करते हैं और तब जॉन इस भीड़ से बाहर आ जाता है। वो बहुत अपसेट था क्योंकि वो इन लोगों को बचा नहीं पाया। दिन अपने बेटे को लेकर घर वापस आने पर वो देखता है उधर डायना एबी को लेकर उनका वेट कर रही है। केलेब एबी को लेकर घर के अंदर चला जाता है। तब डायना कहती है उसकी मॉम लुसिंडा 19 अक्टूबर के बारे में उसे कहती थी। उसकी मॉम हमेशा इस डेट के बारे में डिस्कस करती थी क्योंकि उन्हें पता था कि इस दिन डायना की मौत होने वाली है। फिर ये चारों लुसिंडा के घर पे जाने के लिए निकल पड़ते हैं। बैक सीट पर दोनों बच्चे सो गए थे। तब डायना कहती है वो कभी भी बिलीव करना नहीं चाहती थी कि कोई फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकता है और वो जानना भी नहीं चाहती कि फ्यूचर में उसके साथ क्या होने वाला है। तब जॉन कहता है आग में जलने से उसकी वाइफ की मौत हुई थी। वो डेट भी लुसिंडा के उस पेज में लिखा था। अगर उसे इसके बारे में पहले से पता होता तो शायद वो अपनी वाइफ को बचा पाता। कुछ देर में वो लोग लुसिंडा के घर पे पहुंच जाते हैं। अब अंदर जाने से पहले पेज में लिखा लास्ट दोनों नंबर्स को डायना पढ़ती है और कहती है ये 33 नहीं, ये तो डबल ही लिखा है, वो भी उल्टा करके। फिर वो कहती है उसे लगता था कि उसकी मॉम पागल है।
इसलिए वो अपनी फैमिली के साथ नहीं जंगल में अकेली रहती है। फिर ये दोनों लुसिंडा के स्टडी रूम में जाकर देखते हैं, उधर दुनिया भर के दुर्घटना की न्यूज़पेपर कटिंग्स रखे हुए हैं एंड देयर इज अ ड्राइंग फ्रॉम बाइबल जो डायना अपने पास रखती है। देन लुसिंडा के बेडरूम में उन्हें और एक ब्लैकस्टोन मिलता है। इसी दौरान कैलेब की नींद खुलती है और वो देखता है वही मिस्टीरियस फिगर उनकी कार की तरफ आ रहा है। इधर लुसिंडा के बेड के नीचे उन्हें और भी ब्लैकस्टोन्स मिलते हैं। फिर बेड को उठाने पर उसमें एवरीवन एल्स लिखा था। जॉन समझ जाता है डबल ई का मीनिंग है एवरीवन एल्स। अब वो मिस्टीरियस फिगर्स ऑलमोस्ट कार के सामने आ चुके थे तो कैलेब कार का हॉर्न बजा देता है, जो सुनकर जॉन एंड डायना भागते हुए इधर आ जाते हैं। तब एबी कहती है वो फिगर्स उनसे कह रहे थे कि अगर ये दोनों बच्चे चाहे तो उनके साथ जा सकते हैं। तभी जंगल में जॉन को एक फिगर दिखाई देता है। वो फौरन उधर भागते हुए जाता है लेकिन उसे पकड़ नहीं पाता। फिर ये लोग जॉन के घर पे वापस आ जाते हैं। जॉन और डायना दोनों को ही लगता है ये फिगर्स बहुत दिनों से उन्हें फॉलो कर रहे हैं। जॉन कहता है लुसिंडा को इन सब के बारे में पहले से ही पता था, पर डायना इस पे अभी भी बिलीव करना नहीं चाहती। अगली सुबह एबी जब उसकी नानी के घर से मिली पिक्चर को कलर कर रहा था, वो देखकर जॉन को एक आइडिया आता है। उसे लगता है ऑब्जर्वेटरी में जाकर उसे एक बार चेक करना चाहिए। ये लोग जब उधर जाते हैं तब फिल उसे फॉलो करते हुए लैब में आता है। जॉन को लगता है वो नंबर सोलर सुपर फ्लेयर के बारे में वार्निंग है जो पूरी दुनिया के लिविंग थिंग्स को खत्म कर देगा। शायद नासा को इसके बारे में ऑलरेडी पता चल चुका है और बहुत जल्दी अनाउंसमेंट आने वाला है। जॉन को समझ में नहीं आता वो इसे कैसे रोकेगा। देन डायना कहती है अगर हम अंडरग्राउंड चले जाए तो शायद बच सकते हैं। वो कुछ अंडरग्राउंड केव्स के बारे में बताती है जहां वो बचपन में खेला करती थी। जॉन इस पे राजी हो जाता है, फिर अपने घर पे जाकर पैकिंग करने लगता है। दिन वो अपने डैड को कॉल करके आने वाले एपोक्लिप्स के बारे में बताता है और उन्हें गुड बाय कहता है। उसके डैड कहते हैं अगर गॉड ने डिसाइड किया है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा तो उसे कोई नहीं रोक सकता। फिर जॉन जब कैलेब को लेने जाता है तब वो एक पेपर पे कुछ नंबर्स लिख रहा था। जॉन उससे वो पेपर ले लेता है, तब वो टेबल के ऊपर लिखने लगता है। फिर जब वो उससे पेन छीन लेता है तब वो टेबल के ऊपर स्क्रैच करके लिखने लगता है। तभी अचानक जॉन को उस दरवाजे के बारे में याद आता है जिसके बारे में मिस टेलर ने उसे कहा था। तब वो स्कूल में जाकर उस दरवाजे को उखाड़ कर अपने घर पे ले आता है। फिर इसके पेंट को हटाने लगता है। डायना कहती है हमें उस केव में जाना चाहिए। तब जॉन कहता है हम उधर नहीं जा रहे हैं। आई थिंक लुसिंडा ने इधर उस लोकेशन के बारे में लिखा है जहां हम सेफ रहेंगे। ये कह के वो पेंट को हटाने लगता है। इसी दौरान डायना दोनों बच्चों को लेकर यहाँ से निकल जाती है। कुछ देर बाद जॉन को वो लोकेशन मिल जाता है, लेकिन बाहर जाकर देखता है वो लोग ऑलरेडी यहाँ से जा चुके हैं। तब जॉन भी उन्हें फॉलो करता है। इधर एबी अपनी मॉम से कहती है उन फिगर्स को पता है कि वो लोग अभी कहाँ जा रहे हैं। ये सुन के डायना शॉक्ड हो जाती है और एक गैस स्टेशन पे रुकती है। दिन जब वो उधर न्यूज़ देख रही थी तब कैलेब अपने डैड को कॉल करता है। डायना तब उससे फ़ोन लेकर जॉन से माफ़ी मांगती है क्योंकि वो उसे बिना बताए कैलेब को अपने साथ लाई थी। वो कहती है हम लोग केव की तरफ जा रहे हैं। जॉन कहता है दरवाजे पे जो नंबर लिखा था दरअसल वो लुसिंडा के घर का लोकेशन है, तो हमें उधर जाना चाहिए, पर डायना मना करती है। तभी पे फोन के ऊपर उसे एक ब्लैक स्टोन दिखाई देता है। दिन पीछे मुड़ के देखने पर वो फिगर्स दोनों बच्चों को लेकर यहाँ से जाने लगते हैं। वो इमीडिएटली एक कार चोरी करती है और उनके पीछे जाती है, बट अनफॉर्चुनेटली इस चेस के दौरान एक ट्रक उसकी कार को ठोक देता है। देन जब वो एम्बुलेंस में थी तब जॉन इधर आता है और ठीक रात के 12 बजे उसकी मौत हो जाती है। तब जॉन उसे गुड बाय कह के लुसिंडा के घर के लिए निकल पड़ता है। उसे लगता है दोनों बच्चे उसे उधर ही मिलेंगे। लुसिंडा के घर के बाहर उसे टायर मार्क्स दिखते हैं और इसे फॉलो करते हुए वो जंगल में जाकर पहुंचता है जहां उसे डायना की कार दिखती है। फिर वो कैलेब को बुलाने लगता है और तब उसे एक फिगर दिखाई देता है। इसी दौरान कैलेब दौड़ते हुए उसके पास आकर कहता है वो बिल्कुल ठीक है, और तभी उनके सामने और भी फिगर्स आ जाते हैं। जॉन कहता है हमें यहाँ से जाना चाहिए, पर कैलेब कहता है नहीं, हमें इन फिगर्स के साथ जाना होगा। इसी दौरान एबी इधर आती है और कहती है ये फिगर्स कभी भी हमें हर्ट नहीं किए, वो लोग हमेशा हमें प्रोटेक्ट करते हैं। दरअसल ये लोग एलियंस हैं और उन्होंने कैलेब और एबी को सिलेक्ट किया है, वो उन्हें सेव करना चाहते हैं। तभी अचानक एक मैसिव एलियन स्पेसक्राफ्ट इधर आती है और इसे देखकर जॉन शॉक्ड हो जाता है। कैलेब को लगा था कि ये तीनों ही उनके साथ जा सकते हैं, पर एलियंस कहते हैं वो लोग बस बच्चों को लेने इधर आए हैं। जॉन रियलाइज करता है अगर उसे अपने बेटे को बचाना है तो उसे इन एलियंस के हवाले करना होगा। तब ये फिगर्स अपने ओरिजिनल एलियन के फॉर्म में आ जाते हैं और बच्चों को स्पेसक्राफ्ट के अंदर लेकर यहाँ से चले जाते हैं। हम और भी स्पेसशिप्स देखते हैं जो अलग अलग बच्चों को लेकर इस दुनिया से जा रहे होते हैं। अगले दिन जॉन अपने डैड के घर पे जाके उसके फैमिली के साथ एपोक्लिप्स का वेट करने लगता है और कुछ ही देर में सुपर फ्लेयर के कारण पूरी दुनिया खत्म हो जाती है। अगले सीन में हम कैलेब और एबी को देखते हैं जो एक दूसरी दुनिया में थे।
वो लोग एक पेड़ की तरफ दौड़ते हुए जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।